welcome back to my channel, and today's video is all about the embassy interview, the questions which they were asked to you. So मुझे कोई आइडिया नहीं था भाई कि मेरा इंटरव्यू होगा, एंड आई थॉट कि फाइल स्ट्रॉन्ग है तो इंटरव्यू नहीं होगा, बिकॉज भाई मेरे सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल थे एंड क्या कहते हैं उसको, बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल थी, मैंने खुद अपने पैसों से दिखाई थी, प्लस हाँ खुद के पैसे नहीं थे, लोन के पैसे हैं भाई बट फिर भी लाइक सब कुछ ओरिजिनल था, लाइक ऐसा फेक नहीं था कुछ भी जिसके लिए मुझे वरी होना पड़े, है ना। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे को इंटरव्यू आएगा, बट 7th को मेरी बायोमेट्रिक हुई थी एंड उसके बाद मुझे कोई रिवर्ट नहीं आ रहा था, कोई भी नहीं, लिटरली मतलब एक सिंगल मेल आ रही हूँ वो भी नहीं, मैंने पेड इंक्वायरी की उसमें भी कुछ नहीं आया, मैंने कंप्लेंट डाली उसमें भी कुछ नहीं आया अभी तक रिवर्ट बैक। पेड इंक्वायरी में एस्केलेट करवा दिया था मैंने केस उसी दिन जिस दिन मैंने पेड इंक्वायरी की थी, बिकॉज मैं उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं थी। वो जो आंसर्स देते हैं ना आपको, वो जस्ट कॉपी पेस्ट होते हैं, ठीक है, बिकॉज उनको अपना टारगेट्स कंप्लीट करने होते हैं, दैट दिस मच पर्सन मेलिंग टू यू एंड दिस मच मेल्स यू हैव रिवर्टेड बैक। तो यार वो कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उनसे फिर से पूछो सेकंड रिस्पॉन्स में या थर्ड रिस्पॉन्स में जाके वो आपका एक पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन का आंसर बना के देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ है, मतलब ऊपर नीचे तो कॉपी पेस्ट ही होगा ऑफ कोर्स, बट बीच में कहीं ना लिख देंगे कि हाँ ऐसे ऐसे करके आपका इतना टाइम लग सकता है, ये इतना टाइम नहीं। सो पेड इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है, आपका केस एस्केलेट होगा ऑफ कोर्स, उस पर काम जल्दी होगा। एंड आजकल यू ऑल नो कि यूनिवर्सिटी तो कैश देने में टाइम ले ही रही है, बट यूके एम्बेसी भी टाइम ले रही है आपका वीज़ा रिलीज़ करने में, ठीक है। तो मैंने जो अपने प्रिपरेशन की थी, पहले मैं वो वाले क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, प्लस जो मेरे से पूछिए वो वाले क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, ठीक है। तो मैंने लिटरली अभी ही दिया है इंटरव्यू, लाइक विद दिस, बाल खुले नहीं थे बस मेरे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना इंटरव्यू में ऐसे बाल खोल के बैठते तो दैट्स इट। एंड आई थिंक कि इंटरव्यूज़ फॉर्मल होने चाहिए, बट लिटरली मैं बताऊँ तो उसने अपनी टी शर्ट में इंटरव्यू लिया था मेरा, एंड मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों शर्ट डाल के बैठी, बट ठीक है, मेरे को ऐसी कॉलर वाली ऐसे बंद गले वाली शर्ट नहीं है वो, भाई ऐसे बिल्कुल हरकतें मत करना, ठीक है। बिकॉज मैंने आज तक जितनी कंपनीज़ में भी इंटरव्यू दिया ना, मैंने लिटरली अपने कैजुअल्स में इंटरव्यू दिया, मैंने कभी भी फॉर्मल्स में नहीं दिया। एंड या वो फॉर्मल से पता क्या होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ओवर हो जाता है भाई, कि आप लिटरली ब्लैक शर्ट एंड वाइट शर्ट में आ रहे हो इंटरव्यू देने के लिए। आई डोंट थिंक सो कि वो इतना मैंडेटरी होता है। मैंने जितने लोगों को देखा ना, मुझे मतलब ऐसे नहीं लगता कि भाई हवाओं के तो क्लासिक है, मुझे ऐसा लगता है कि तो ओवर करके आ गया। तो मेरा ओपिनियन है, मैं कैजुअल्स में ही देती हूँ, ओके। सो आई थिंक हाँ ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने खुद प्रिपेयर किए थे। मैंने लिटरली मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो भी प्रिपेयर कर ली थी भाई, कि पता नहीं क्यों की थी। पहले तो मैंने प्रिपेयर किया था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, इसमें आप अपने बारे में, अपनी हॉबीज़ के बारे में, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, प्लस आप अपनी फैमिली के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही रेयर चांस होता है कि वो आपसे आपके बारे में पूछें, बिकॉज दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, बट हाँ पूछ भी सकते हैं कभी कभार, जिसको बहुत ही ज़्यादा टाइम पास करना हो इंटरव्यू लेने के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वाई यू हैव चूज़ यूके। तो इसमें मैंने ये चूज़ किया था कि यूके बेसिकली एक ब्रिटिश कंट्री है, जिसकी वजह से मेरे कॉम स्किल्स इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, इफ़ यू डोंट नो दैट, कि कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इससे। एंड दूसरी बात ये कि यूके में टॉप रैंक्ड वर्ल्ड रियोन्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंड इसकी जो एजुकेशन है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, तो दैट्स व्हाई आई हैव चूज़न यूके, ठीक है। और वेदर भी सिमिलर ही है लाइक इंडिया और पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता कि कैसा होता वेदर, बट हाँ सिमिलर ही होगा ऑफकोर्स इंडिया की तरह, बिकॉज इट्स ऑल्सो इन एशिया। तो ऐसे मैंने ये भी बताया, ठीक है, क्या तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रिपेयर किया मैंने, ये अलग अलग से किए थे, ठीक है, कि वाई नॉट एनी अदर कंट्री लाइक USA, कनाडा, और आजकल तो लोग जर्मनी भी जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये बोल सकते हो कि हाँ भाई एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे,
और वेदर सूटेबल नहीं है। लाइक मैंने कनाडा को एंड यूके को कंपेयर किया था एंड मेरा कोर्स मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है विच इज़ ऑफ 1 ईयर इन यूके, ठीक है। तो ये बाकी जगह हम इंडिया में भी देखें अगर, और हम यूके में तो चलो 1 साल का है ये, यूएसए कनाडा में देखें तो ये 2 साल के कोर्सेज है, ठीक है। तो मैंने कहा कि हाँ भाई लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे बिकॉज डबल हो जाएंगे अगर मैं वहाँ पे 2 साल में पढ़ूँगी। दूसरी बात ये है कि वेदर सूटेबल नहीं है कनाडा का, मेरा तो बिल्कुल लायक नहीं है भाई, क्योंकि बंदे को एक्टिव होने के लिए ना, काम करने के लिए लाइक एक वेदर चाहिए होता है, ठीक है। ऑफकोर्स आप ठंड में घूमड़ के नहीं निकल सकते, जहाँ हम अभी रजाई से नहीं निकलते हैं ठंड में, तो फिर वहाँ जाके तो क्या ही करेंगे जहाँ पे इतने माइनस डिग्रीज में होती है वेदर। और तीसरी बात ये कहा था कि मैंने आई थिंक मैंने आंसर्स भी लिखे हुए हैं, मुझे याद भी नहीं है लिटरली, मैं अभी इंटरव्यू दे के आई हूँ तब भी मुझे याद है क्या क्या पढ़ रही थी मैं। तो आई ओके। तो मैंने इसमें वेदर कंपेयर किया, लिविंग कॉस्ट एंड फीस ऑल्सो कि 2 साल की होगी तो भाई फिर ज़्यादा ही देनी पड़ेगी, और बस ये 3 फैक्टर्स दिखाए थे मैंने उनको। तो ये आंसर मैंने प्रिपेयर किया था। उसके बाद वाई दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंड व्हाट मेक्स यू टू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी ओनली। तो इसमें आप बता सकते हो यूनिवर्सिटी के फैक्टर्स कि जो फैसिलिटीज़ आपको दे रही है, ठीक है। अब इसमें मैंने जो आंसर बताया था मैं वो बताती हूँ आपको कि भाई पहली बात मैंने आंसर ऐसे प्रिपेयर किया कि द फैसिलिटीज़ लाइक लाइब्रेरी और द स्टूडेंट स्पेसिंग और द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ प्रोवाइडेड बाय ऑल यूनिवर्सिटीज़, बट द थिंग आई लाइक द मोस्ट इज़ द इंटर्नशिप प्रोग्राम, द फील्ड ट्रिप्स और क्या था, लेक्चरर्स बहुत हाईली एक्सपीरियंसड हैं, और फिर उनके पास एक स्टूडेंट एंगेजमेंट टीम है जो आपको बहुत हेल्प करती है। लाइक बीसीयू की ना सारी फैसिलिटीज़ निकाल लो, हालांकि मैंने निकाली, और मैं सीरियसली बताऊँ मुझे एक ये वाई बीसीयू का आंसर तो बिल्कुल ही मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं इसमें क्या बोलूँ, फिर मैंने कुछ भी बोल दिया। तो मुझे लगता है कि ये परफेक्ट आंसर है कि भाई लाइब्रेरीज वगैरह तो सब जगह होती है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी दिख रही थी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था तो इसलिए मैंने चूज़ किया, नहीं है ना। तो आप ये बोलो कि भाई जो अलग से दे रही है वो यूनिवर्सिटी, ठीक है, डोंट कंपेयर। मतलब अगर आप बहुत ही बड़े रिसर्च करने में बहुत ही इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है, तो 2-3 यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करके आप देख लो कि इसमें फैसिलिटीज़ कौन सी है, ठीक है, जो ये अलग से प्रोवाइड कर रही है, और मे बी आपके कोर्स में क्या प्रोवाइड कर रही है। जैसे मैंने बताया कि इंटर्नशिप्स दे रही है भाई 12 वीक्स की, और वो भी कि किसी भी कंपनी में लाइक जिनमें भी उनका वो टाई अप होगा फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। तो ऐसे ऐसे बता सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एंड मैं सीरियसली बताऊँ, उनको बस इंग्लिश की नॉलेज होती है, ठीक है, प्लस उनको आपका कॉन्फिडेंस देखना होता है। उनको घंटा पता नहीं होता कि आपका कोर्स क्या, आपको मॉड्यूल्स क्या पढ़ाएंगे, और मतलब ठीक है ये सब चीज़ें सबको पता होती है कि बीए में क्या स्टडी होती है, या फिर बीकॉम में क्या स्टडी होती है, या फिर एमबीए में क्या स्टडी होती है, एमए में क्या स्टडी होती है, ये आई थिंक उनको भी पता होगा, ठीक है, बेसिक चीज़ें। बट हाँ, इतना डीप में किसी को नहीं पता होता यार। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो बी कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम, आपका आंसर मैटर नहीं करता, आपके बोलने की स्किल्स मैटर करती हैं, ओके। सो YBC हो गया। इसके बाद मैंने प्रिपेयर किया था अमाउंट्स इन द बैंक, मतलब आपके बैंक स्टेटमेंट का आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये भी शायद एक रीज़न है कि मेरा इंटरव्यू हो, बिकॉज मैंने 2 बैंक स्टेटमेंट्स दिखाई थी, एंड BCU जो है वो क्या कहते हैं उसको, AI जनरेटेड इंटरव्यूज़ लेता है, तो इसलिए क्या पता मेरा AI जनरेटेड उन्होंने देखा होगी, भाई AI जनरेटेड है, ओके हम इन पर्सन वाला लेते हैं, देखते हैं बंदा इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं है ना। तो अमाउंट्स इन द बैंक आपको पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट अमाउंट, एंड कहाँ से आई वो अमाउंट। जैसे मेरा एक मदर का अकाउंट दिखाया था मैंने, उन्हें मेरे दिखाया था, ठीक है। तो मदर का मैंने कह दिया था कि हाँ भाई सेविंग्स है, एंड दूसरी बात ये कि जो मेरा अकाउंट था उसमें से मैंने बताना था कि भाई लोन लिया है मैंने, ये वो वगैरह वगैरह, है ना। तो लोन से अमाउंट आपको पता होना चाहिए कि भाई एग्जैक्ट अमाउंट कहाँ से आया। एंड अगर आप स्टेटमेंट शो भी कर रहे हो ना, तो प्लीज़ ट्राई टू मेक योर स्टेटमेंट बहुत ही जेन्युइन, ठीक है, कि भाई पहले 2,000 डाल रहे हो, फिर 20,000 डाल रहे हो, फिर लाइक 1 लाख आ रहा है, फिर 1.5 लाख आ रहा है, फिर उसके बाद फिर से 15,000 20,000, कभी कुछ निकलवा लिया, कभी कुछ डाल दिया। मतलब
थोड़ा ना टाइम पीरियड के हिसाब से स्टेटमेंट आनी चाहिए तो जेन्युइन लगती है ऑफकोर्स। अब आप सीधे अपने 25 लाख दिखा दोगे तो भाई वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ से आया इतना पैसा। तो हाँ, उसका भी आंसर है कि भाई हमने मकान बेचा, हमने कार बेची, बट उसके फिर और प्रूफ्स तो फ़ायदा नहीं है ना इतना करने का। उसके बाद करंट पाउंड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज के टाइम में जो मैं आज वीडियो बना रही हूँ तो अभी मैंने लिटरली चेक किया, इंटरव्यू से पहले ही चेक करना है ये एग्जैक्ट पहले कि पाउंड की करंट वैल्यू क्या है। मैं लिटरली 2 दिन पहले देखा था, वो 102 थी, ओके, इन इंडियन रुपीज़। अभी भाई 100 रुपये हो गई, मतलब 1 पाउंड इज इक्वल टू 100 रुपये। एंड पहले जब मैंने बहुत पहले देखा था तो तब 107 था। मैंने कहा वाह यार, मतलब इतना सस्ता हो गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, अपनी नॉलेज के लिए रख लेना, ठीक है। और यूनिवर्सिटी का नेम पूछ सकते हैं आपको, आपका कैंपस पूछ सकते हैं, जैसे लाइक विच कैंपस इज़ ऑफ योर्स। जैसे मेरा सिटी सेंटर कैंपस है तो वो आपको पता होना चाहिए कैंपस का नाम, प्लस लेवल ऑफ योर स्टडी, ठीक है। अब मेरा लेवल 7 है, लेवल 7, ठीक है। ये आपके कैश लेटर में या फिर आई थिंक सो ऑफर लेटर में भी मेंशन होता है, तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। क्रेडिट पॉइंट्स आपको कितने चाहिए होते हैं ये आपको यूनिवर्सिटी के पेज में मिल जाएगा, जहाँ पे आपका कोर्स होगा ना, तो उसमें डिटेलिंग्स होती है कि यहाँ पे मॉड्यूल्स हैं, यहाँ पे ऑल नो अबाउट योर कोर्स है ना, ऐसे ऐसे करके उन्होंने बनाए होते हैं सब डिवीज़न पॉइंट्स। तो उसमें से आप देख सकते हो भाई कि आपका कोर्स कितने क्रेडिट पॉइंट्स का है। मेरा 180 का था, ठीक है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके कितने सेमेस्टर्स हो रहे हैं। मेरे 3 सेमेस्टर्स हैं तो मैंने उनको बताया, ठीक है। ये चीज़ आपको ऑफर लेटर में, कैश लेटर में नहीं मिलेगी। ये चीज़ आपको वेबसाइट पे जाके अपने कोर्स की डिटेल्स के बारे में जब पढ़ोगे तो वहाँ से मिलेगी, ओके। एंड आपको अपने कोर्स की फ़ीस पता होनी चाहिए, या आपको एग्जैक्ट अमाउंट तो वहीं से मिलेगी ऑफर लेटर पे, ओके। स्कॉलरशिप मतलब हमारे जो BCU में जो सिस्टम चलता है वो यही होता है भाई कि आपको ऑफर लेटर में एग्जैक्ट अमाउंट नहीं देते कि आपको स्कॉलरशिप कितने अमाउंट की मिलेगी। लाइक वो बता देते हैं कि हाँ आप 2,000 पाउंड्स तक की मिलेगी। एक तो रुपीज़ कहने की इतनी गंदी आदत है, मुझे अब तक आदत नहीं पड़ रही है पाउंड्स कहने की, बट शुक्र है कि मैंने इंटरव्यू में नहीं बोला। तो हाँ, स्कॉलरशिप हमें कैश लेटर मिलने के बाद पता लगता है कि हाँ अच्छा हमें इतने की स्कॉलरशिप प्रोवाइड हुई है, ठीक है। और फिर हाँ वो पूछते हैं कि आपसे आपने कितना अमाउंट पे किया अभी तक, लाइक ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं आपकी फ़ीस बस आपका एजेंट भर रहा तो आपको पता ही नहीं है कुछ। तो जान के रखो कि आपका फ़ीस का अमाउंट कितना है टोटल, एंड उसमें से आपने कितनी पे कर चुके हो अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका पासपोर्ट नंबर, ठीक है, कि आपको अपना पासपोर्ट नंबर पता होना चाहिए। अब मैंने काफ़ी ना इंटरव्यूज़ की वीडियोस देखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई अपना पासपोर्ट दिखाओ। भाई पासपोर्ट कैसे बंदा दिखाएगा यार एम्बेसी इंटरव्यू में, लाइक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में ठीक है ओके है, बट एम्बेसी इंटरव्यू में कैसे दिखाएं? हमारे पास तो होता ही नहीं यार पासपोर्ट, वो तो उनके पास होता है ना VFS वालों के पास। कैसे करते नहीं यार लोग, बात है। फिर आपको लिविंग एक्सपेंस पता होनी चाहिए, बोथ आउटसाइड लंदन और इनसाइड लंदन, ओके। करेंटली इट्स 1025 आई थिंक सो। शुक्र है मेरे से ये क्वेश्चन पूछा नहीं, क्योंकि मुझे ये घंटा याद नहीं था। हाँ 1015 इट्स आउटसाइड लंदन एंड 1265 इट्स इनसाइड लंदन। ये वैसे गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो आ जाएगा कि एक्सपेंसेस इन UK आउटसाइड लंदन और इनसाइड लंदन, तो वो आ जाता है डायरेक्टली। उसके बाद हु इज़ स्पॉन्सरिंग यू, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है भाई, तो आप ऐसे बोल सकते हो। अब स्पॉन्सर और स्पाउस अलग अलग चीज़ें, मिक्स मत कर देना ब्रो, ओके। स्पॉन्सर कौन कर रहा है आपको, तो आप बोल सकते हो कि मैं खुद को स्पॉन्सर कर रही हूँ मैं खुद को स्पॉन्सर कर रही हूँ एंड प्लस मेरी मम्मी मेरे को स्पॉन्सर कर रही हैं, ओके। स्पॉन्सर ये होता है कि आपकी फ़ीस का पे कौन कर रहा है और आपके लिविंग एक्सपेंसेस कौन संभाल रहा है, ओके। लाइक अगर आपका मेरा एडवांस UK वाले एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, तो मेरे को ये बोलना पड़ेगा कि मैं खुद को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, बट हाँ इवन दो जो अमाउंट है वो मुझे एडवांस फाइनेंस से मिल रहा है, ओके। तो ऐसे बोलो तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, बस ये नहीं बोल सकते कि एडवांस मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, नो दे वुड नॉट एक्सेप्ट दैट, ओके। तो स्पॉन्सर ये हो गया, ठीक है। एंड अगर आपके पास अपना पैसा ये सारा एक ही अकाउंट दिखा रहे हो तो मच बेटर है। और प्लीज़ मतलब
अभी तो ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस देख रहे होगे तो ऑफ कोर्स आपको मैं क्या ही बताऊँ, बट कोशिश करना एक ही बैंक अकाउंट दिखाओ, बहुत इजी रहता है, क्योंकि 2 बैंक अकाउंट, 3 बैंक अकाउंट, 4 दिखाओगे तो उसमें उतनी परेशानी होगी भाई उनको वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये एक प्रो टिप है आपके लिए। फिर लिविंग एक्सपेंसेस हो गए, स्पॉन्सरिंग टू यू, अकोमोडेशन का आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के लिए आप बोल सकते हो कि भाई क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जब आप दे दोगे, हाँ अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा, बट हाँ जब आप बेसिक इंटरव्यू दे दो तब ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कि लाइक आपने अकोमोडेशन कौन सी चूज़ की है, ठीक है। मैंने बोला था कि मैंने प्राइवेट अकोमोडेशन देखी है, तो बस, और उन्होंने मेरे से उसका रेंट पूछा और बस, ऐसा कुछ नहीं भाई। उन्होंने बोला कि कौन है आपका फ्रेंड है, रिलेटिव है, ये है वो है, उनको मतलब नहीं होता यार, उनको मतलब लोग पता नहीं इतना हवा क्यों बनाते हैं हर चीज़ का कि भाई वो आपको ये नहीं बताना कि आपके रिलेटिव्स हैं, ये है वो है। अगर आप ये भी बोलोगे ना आपके रिलेटिव्स हैं तो कोई गोली नहीं मार देंगे भाई, वो अब अपना रेंट बचा रहे हो, आपकी मर्जी। मतलब मैं लिटरली बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ लोगों से और उनके आंसर्स से, तो इसलिए मेरा मन किया कि भाई खुद चैनल बनाओ, सच्चाई बताओ, ये नहीं कि हाँ मन गढ़ंत कहानियाँ बनाओ। ऐसे बनाने को भाई बंदा 36 वीडियो बना लेता है, बट मेन चीज़ ये होती है ना कि हाँ आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, राइट। उसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पता होनी चाहिए। कोर्स की भी रैंकिंग होती है, बट मेरे को तो मिली नहीं थी, तो मैंने इतना मत्था नहीं मारा। मैंने कहा छोड़ो, पूछ लेंगे तो कुछ भी बोल देंगे, उनको कौन सा पता होगा, है ना। मैं तो बेवकूफ़ी समझ रही हूँ इंटरव्यू का। उसके बाद वो पूछते हैं कि हाँ वाई दिस कोर्स, ओके। तो हमने पर्टिकुलरली ये कोर्स क्यों चूज़ किया, तो इसमें आप बोल सकते हो कि भाई जब मैं अपना आंसर बता दूँ, मैंने कहा कि मास्टर्स में MBA बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, ओके। एंड एज आई डू हैव अ वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ आई थिंक 2 years का, हाँ, of 2 years. So at that time I realized that to become a successful manager you have to know the tactics which can solve your problems in the work environment, okay। तो इसमें आप ये बोल सकते हो, ठीक है। और क्या बोल सकते हो कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया। आप बोल सकते हो कि भाई ये कोर्स से मेरे को ये फ़ायदे होंगे इन फ्यूचर, तो इसलिए मैंने ये कोर्स चूज़ किया। मतलब आंसर डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आप कैसे अपने आंसर को कर रहे हो। अब वहाँ पे ये मत बताने लग जाना कि भाई मेरा तो सपना था UK आना या ये चूज़ करना कोर्स, तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। बाहर से भगा देंगे वो आपको, अंदर भी नहीं आने देंगे, ओके। तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो मैंने प्रिपेयर किया था वो था फ्यूचर प्लान्स, ओके। तो फ्यूचर प्लान्स क्या होते हैं आपके कि भाई आप बोलोगे उनको कि हम वापस इंडिया आएंगे, प्लस हम इतना सैलरी पैकेज उठाएंगे, और मतलब सैलरी पैकेज ऑफ कोर्स अगर वो पूछेंगे तो बताना, नहीं तो कोई नीड नहीं है। बाकी यही है यार कि वापस आके काम करेंगे। और क्यों आएंगे, क्योंकि हमारी फैमिली यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा, और UK की स्टडी के हिसाब से हमें यहाँ पे ज़्यादा सैलरी पैकेज मिलेगा, बिकॉज हमारी इंटरनेशनल स्टडी होगी कंप्लीटेड, और वो भी इन ब्रिटिश कंट्री, तो इसीलिए हमें यहाँ पे अच्छा पैकेज मिलेगा। इसलिए हम आ रहे हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, हम बसने नहीं आ रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल भी, ठीक है। अब ये तो थे वो क्वेश्चंस जो मैंने प्रिपेयर किए थे, ठीक है। और मैं बता दूँ जो मेरे से पूछे थे उन्होंने। भाई मेरा इतना इजी इंटरव्यू गया ना, मैं इस लाइन के लिए वेट कर रही थी कि कब मेरे ये क्वेश्चंस खत्म हुए मैं बता पाऊँ। मेरा इतना मस्त इंटरव्यू गया ना यार, लिटरली भाई मैं बहुत टेंस्ड थी, मेरे हाथ कांप रहे थे लाइक फ़ोन को पकड़े के वो। एक तो वो इंटरव्यूअर आ नहीं रहे थे, मतलब मैंने सुना है कि भाई 15 मिनट 10 मिनट पहले पहुंच जाओ अपने इंटरव्यू के टाइम पे, ताकि उनको लगे कि भाई बंदा बहुत ही पंक्चुअल है टाइम से, ओके। बट वो नहीं आया, मैंने कहा ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो एग्जैक्ट 3:05 पे आया था, हाँ 3:05 पे आया था। तो फिर मेरा इंटरव्यू लिटरली भाई बस 15 मिनट का होगा, 20 मिनट भी नहीं कह रही मैं। वो 15 मिनट भी पता क्यों हुआ मैं बताऊँगी भाई। मेरे मेल पे लिखा था कि 90 मिनट का इंटरव्यू जा सकता है, ओके। मैं तो भाई मेरे तो टेंस हो गई भाई, 90 मिनट का इंटरव्यू 1 घंटे से ज़्यादा। कोई बंदे को ऐसे हुए तो होगा ना यार कि हुआ नहीं, हुआ गलत वर्ड हो गया, हुआ तो डर होता है ना यार। लाइक बंदे को वो तो होगा ना भाई कि
शिट 90 मिनट तक क्या बोलूँगा भाई मैं, ये वो है ना, वही मुझे हो रहा था कि मैं सब तभी तो मैंने छोटी छोटी डिटेल्स प्रिपेयर कर ली थी, कुछ भी पूछ लेगा यार कुछ भी। फिर अपने दिल को तसल्ली भी दे रही हो भाई कि क्या ही पूछ लेगा, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट थोड़ी पूछ लेगा भाई, क्या मेरे बारे में, कोर्स के बारे में तो पूछा। तो लिटरली अब हम 20 मिनट के कन्वर्सेशन के बाद हम स्टार्ट करेंगे कि इंटरव्यू कैसे होता है एंड रियल। ओके, तो आप ज्वाइन कर दो, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आपका इंटरव्यू होता है। एंड उसके बाद मैं तो कहूँगी 5 मिनट पहले ही ज्वाइन करना, बिकॉज 5 मिनट तक भी आप वेट करोगे, वो आपको एग्जैक्ट टाइम के बाद ही ऐड ऑन करेंगे इन द मीटिंग, उससे पहले वो कुछ नहीं करने वाले। ओके हाँ, आपको इंटरव्यू बुला ले उससे पहले इंटरव्यू देने के लिए, तो वो आपका क्या कहते हैं उसको, किस्मत।